अस्सलामुअलैकुम। मिरर टुडे के पहले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर हसीबुर रहमान हाजिर खिदमत है। आज के इस प्रोग्राम में हम खुलासा करने जा रहे हैं उस अहम वाक़े का जो कि आज से 15 दिन पहले पेश आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तालिबान और तालिबान के कब्जे की अफगानिस्तान पर। 21 साल जद्दोजहद के बाद आखिरकार तालिबान ने अपना आप मनवा लिया और अमेरिका और उसके हवारियों को अफगानिस्तान से निकल भागने पर मजबूर कर दिया। वो हवारी भागे भी तो कुछ इस अंदाज से कि अपने पीछे एक बड़ा निशान छोड़ गए। जी, मैं बात कर रहा हूं उस निशान की जो मुश्तमिल है 6 लाख से ज्यादा छोटे और बड़े हथियारों पर, जो मुश्तमिल है उन 80 से ज्यादा जंगजू ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर्स और जंगजू तैयारों पर, जो मुश्तमिल है 20,000 से जायद बख्तरबंद गाड़ियों और 80,000 से जायद छोटी बड़ी गाड़ियों पर। मैं बात कर रहा हूं उस निशान की कि जो 85 अरब डॉलर की सूरत में वो अपने पीछे माले गनीमत की सूरत में तालिबान को तोहफा देकर गए। मैं बात कर रहा हूं उन तालिबान की कि जिनको 2001 के बाद दहशतगर्द और दुनिया के लिए खतरा करार दिया गया। उन तालिबान की जिनके लिए मलाला यूसुफजई को अमेरिका मुंतकिल किया गया। उन तालिबान की जिनको बारबेरियन कहा गया। उन तालिबान की जिनके लिए दहशतगर्द, सफाक, इंसानियत के कातिल जैसे लफ्ज इस्तेमाल किए गए। उन तालिबान की बात कि जिनके लिए तमाम दरवाजे बैनुल अक़वामी दुनिया ने बंद कर दिए। और फिर उस मंजरनामे में आती है एक तब्दीली जब इनके साथ कतर दोहा में बातचीत के दरवाजे खोले जाते हैं। उस दरवाजे के जरिए तालिबान को मेज पर लाया जाता है और उनके साथ एक निगोशिएशन का अमल शुरू किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं उस निशान की, उस 85 अरब डॉलर की कि जो सर्फ किए गए नेशनल गार्ड्स को मुसल्ला करने पर और उनकी तरबियत पर, और वो कुछ काम ना आया। और आखिरकार कल के दहशतगर्द आज के हुक्मरान बन के हमारे सामने मौजूद हैं। अमेरिका कुछ इस अंदाज से भागा कि बगराम एयर बेस खाली करते वक्त उन तमाम सहूलतकारों का डाटा भी छोड़ गया कि जो उनको सहूलत फराहम कर रहे थे। तमाम वो अफगान बाशिंदे, उनका बायोमेट्रिक डाटा इस वक्त तालिबान की तहवील में मौजूद है। कल जिस वक्त आखिरी फौजी यहां से रवाना हुआ तो काबुल एयरपोर्ट के मनाजिर आप तमाम लोगों ने तो इंटरनेशनल मीडिया की स्क्रीन्स पर देखे। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अमेरिका और उसकी नेटो अफवाज और इत्तेहादी अफवाज अपने तमाम साजो सामान को इन बारबेरियंस के हवाले करके गए। अब इसका मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस तमाम वाक़े के ऊपर किस तरह से अपनी अगली हिकमत अमली को तरतीब देंगे और दुनिया के दूसरे मुमालिक किस तरह से इस इशू को देख रहे हैं और तालिबान के साथ वो आखिर किस नहज पर जाकर अगली अपनी स्ट्रेटजी को तय करेंगे। इन तमाम वाक़यात के लिए अभी हम खुलासा करने जा रहे हैं पिछले 40 साल का। 1979 से आज तक पिछले 42 साल में अफगानिस्तान एक जंगी खित्ता रहा है और अफगानिस्तान हमारे इंटरनेशनल मीडिया की जीनत रहा है। स्पेसिफिकली जिस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया हुआ उसके बाद तालिबान ने आलमी मंजरनामे पर एक अहम हैसियत इख्तियार की। 2001 के बाद जिस तरह जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपनी पहली तकरीर के फौरन बाद बगैर सोचे समझे अफगानिस्तान पर हमला किया और वहां पर तालिबान की हुकूमत खत्म करने के बाद हामिद करजई को इक़्तिदार में लेकर आए, ये बातें किसी से ढकी छुपी नहीं। उस वक्त से लेकर आज तक पिछले 20 साल से यह खित्ता
ہر روز کسی نہ کسی صورت میں طالبان کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد کرتا ہے۔ ہم پہلے یہ خلاصہ کر چکے ہیں کہ وہاں پر ان کو دہشت گرد بھی کہا گیا، وہاں پہ ان کو بربریت پسند بھی کہا گیا، وہاں پہ ان کو عسکریت پسند بھی کہا گیا، اور وہاں پہ ان کو انسانیت کے قاتل بھی کہا گیا۔ لیکن کہانی اور خبر کے پیچھے کی کہانی ہم لے کے آئیں گے آپ کے پاس اپنے اگلے پروگرام میں، تو دیکھتے رہیے مرر ٹوڈے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔